Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूँ 20 जुलाई 2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। बात करेंगे वीडियो में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और पीजी कॉलेजेस में काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू हो रही है, और जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी तो वहाँ पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर काउंसलिंग, इस पर बात की जाएगी। इसके अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट क्या है, गैप सर्टिफिकेट क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, और साथ में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो बीए, बीएससी, बीकॉम का रिज़ल्ट घोषित किया है उसमें जो प्रॉब्लम्स है, जैसे डबल स्टार आ रहे हैं या सिंगल स्टार आ रहा है, किसी को हैश आ रहा है, तो इनकी मतलब क्या है, इनको किस तरीके से आप दुरुस्त कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अपडेट रहेगा, इंटरव्यू की वीडियोग्राफी याचिका खारिज की गई है हाई कोर्ट के द्वारा एचपीपीएससी के अंतर्गत जो की गई थी। इसके अलावा अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई तक, एसओएस एग्ज़ाम को आप 25 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में। पहले दिन बीटेक की 151 सीटें आवंटित की गई, और जितनी भी सीटें जो है बीटेक के लिए बची थी तो उन पर जो है ऑन स्पॉट जो काउंसलिंग होगी उससे दाखिला होगा। इसके अलावा बात करेंगे अन्य एजुकेशनल अपडेट पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप इस तरीके के अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट बिफोर एचपीयू एसपीयू पीजी काउंसलिंग। तो इससे पहले अभी आप विभिन्न कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर चुके होंगे। तो जब आपको डॉक्यूमेंट के साथ काउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उन पर बात करूंगा। चाहे आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जा रहे हो, डिपार्टमेंट्स, विभिन्न डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बीए, बीएस, एमए, एमएससी, एमकॉम में, इसके अलावा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के विभिन्न जो है डिपार्टमेंट में जा रहे हो, या पीजी कॉलेजेस में आप जा रहे हो, तो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए। फोटोकॉपी और ओरिजिनल फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट, इसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और इसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, उसको आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम, यदि आप बीए से हैं तो बीए का जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, बीएससी और बीकॉम, तो ठीक है। इसके अलावा आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी से, यदि आप शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का तो कोई ऐसा एज सच कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। जनरल कैटेगरी में अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो तब आपका जो है सर्टिफिकेट बनेगा। अगर नहीं है, अगर आपने इस कैटेगरी में भरवाया है ईडब्ल्यूएस में, तो आप अपना फॉर्म ज़रूर बनाएं। शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अलावा जो है आईआरडीपी, या आप अगर आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसकी फोटोकॉपी भी आपके पास ज़रूर हो। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम एचपी बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपके पास ज़रूर हो। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे कि क्या करैक्टर सर्टिफिकेट जो और गैप सर्टिफिकेट, ये जो है अलग अलग चीज़ें हैं, इसको मैं करूँ। करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, तो अगर आप एमएससी के लिए जा रहे हैं या एमकॉम के लिए जा रहे हैं या एमए के लिए जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपका लास्ट जो अटेंडेड इंस्टीट्यूशन है वो आपका कॉलेज है, तो कॉलेज से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने रेगुलर जो है कॉलेज में जाकर पढ़ाई की है तो आपको लास्ट जो करैक्टर सर्टिफिकेट है आपका, वो आपके कॉलेज से मिलेगा, ये आप श्योर मान के चलें। अगर जैसे कुछ बच्चों की क्या है, वो बीएड 4th सेमेस्टर में है, तो लास्ट सेमेस्टर के अभी उनके एग्ज़ाम नहीं हुए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो उनको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, तो वो जो है प्रधान का या वो गैप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पर आपके और क्वेश्चन है, ये मैंने क्लियर कर दिया। करैक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, जिस इंस्टीट्यूशन के आप अटेंडेड जो है लास्ट वो है। लेकिन जैसे मान लो मैंने जो है बीए पिछले साल किया है, ठीक है, उसके बाद मैंने 1 साल कुछ नहीं किया, मैंने आईटीआई किया या कुछ किया, अगर आईटीआई किया हो तो आईटीआई से भी आपको करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर मैं कंप्यूटर सेंटर पर गया था तो हो सकता है वहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट ना मिले। तो ऐसी अवस्था में अगर आपका गैप है मोर देन 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ, अगर आपका गैप है आपकी स्टडी के बीच में, आप घर पर रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तहसील में जाकर गैप सर्टिफिकेट बनाना है,
ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही लगते हैं, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है और गैप सर्टिफिकेट। तो अपने तहसीलदार के पास जाकर, जो भी आपकी तहसील है वहाँ पर जाकर आपने एफिडेविट बनाना है कि मेरा जो है इतने से इतने समय तक मैं घर में रहा, 6 महीने, तो इसका मुझे गैप सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मुझे एडमिशन के लिए चाहिए। तो वो आपको वर्डिंग बना के देंगे। इसके अलावा और कोई इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। गैप और करेक्टर सर्टिफिकेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपका स्टडी में गैप है तो उसको ऑथेंटिफिकेट करने के लिए कि उस समय आपका करेक्टर, उस 6 मंथ के समय में जो आपका करेक्टर था उसमें आप इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं गए थे, इसलिए करेक्टर जो है गैप सर्टिफिकेट लगता है। लेकिन यदि आप इंस्टीट्यूशन में थे, वो आपके करेक्टर को अपने आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन रेगुलरली अटेंड किया है। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और कैश और फीस कितनी ये डिपेंड करता है। अगर आप एचपीयू में जा रहे हैं तो मिनिमम अपने पास आप 5,000 रुपये साथ ज़रूर रखें एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अगर एसपीयू में आप जा रहे हो तो मिनिमम आपके पास 10,000 हो कैश। लेकिन इस समय जो है आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप पेटीएम का यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम का जो रिजल्ट आया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है विद्यार्थियों को और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है विद्यार्थियों को वो है 2 स्टार की, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का। अगर आप देखेंगे तो आपकी मार्कशीट में ही सबसे नीचे जो है इनके सॉल्यूशन बताए होते हैं। अगर आपको 2 स्टार आए हुए जैसे यहाँ पर बताया है तो इट मीन्स टर्म एंड फॉर द सब्जेक्ट, इट मीन्स जो थ्योरी के नंबर है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से आपके सब्जेक्ट में अपडेट नहीं हुए हैं। तो आपने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है या तो आप खुद जाओ, अगर आपके कोई नोन है, या ब्रांच में कॉल करके, या 1 या 2 दिन के अंदर जो है खुद मार्क्स अपडेट होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपको खुद प्रयास करने पड़ेंगे। तो 2 स्टार का अर्थ होता है कि आपके थ्योरी के नंबर नहीं लगे होते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही स्टार लगा हुआ है, सिंगल स्टार है, तो इट मीन्स आपकी जो इंटरनल असेसमेंट कॉलेज से लगती है, जो टीचर लगाते हैं जिसको हम सीसीए कहते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होती है, तो इट मीन्स आपकी इंटरनल असेसमेंट कॉलेज से नहीं लगी है। अगर 1 स्टार है तो आप कॉलेज में जाएं और उनको बोले कि कॉलेज जो है आपकी इंटरनल असेसमेंट को अपडेट करें। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स, जो बच्चे ज़्यादातर यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी को अगर 3 स्टार आ रहे हैं इस तरीके से 1 2 3, तो इट मीन्स उनका जो है ना तो टर्म एंड अर्थात उनके ना तो थ्योरी के नंबर लगे हैं और ना ही उनकी इंटरनल असेसमेंट जो है ऐड हुई है। तो उनको थ्योरी के नंबर एचपीयू से अपडेट करवाने और इंटरनल असेसमेंट जो है कॉलेज से अपडेट करवानी है, ठीक है। अगर किसी का स्टार हैश है जैसे यहाँ पर बताया तो प्रैक्टिकल और सीसीए के मार्क्स नहीं लगे हैं। अगर एवीएस शो किया है तो इट मीन्स उस पेपर में आपको एब्सेंट शो किया है। फिर आपको कॉलेज से जो मेमो होता है जिसमें आपकी प्रेजेंस लगी होती है उसको ले जाकर जो है एचपीयू बताना होता है कि मैं प्रेजेंट था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास स्टार जो है हैश 2 स्टार है तो प्रैक्टिकल और टर्म एंड के मार्क्स आपके एंटर नहीं किए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक एम स्टार है तो इट मीन्स आपको ग्रेस मिल चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछ रहे थे कि ग्रेस का क्या है। ग्रेस देखो, आपको जो है पहले मौका मिला था, अब कुछ रूल्स जो है क्लियर नहीं है, या इस तरीके के आपको है, या कुछ लोगों को जैसे आ रहा है कि सीजीपीए नॉट जनरेटेड। तो सीजीपीए नॉट जनरेटेड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट। अगर आपको सेकेंड ईयर में कंपार्टमेंट थी, अगर जब तक वो रिजल्ट क्लियर नहीं होगा आपका रिजल्ट होल्ड पे ही रहने वाला है। और जैसे यहाँ पर दिया है एम स्टार जो है पास विद ग्रेस, अगर इस तरीके से आपको आया है तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। बीए अंतिम वर्ष का जो परीक्षा परिणाम हिमाचल प्रदेश ने जारी किया है यूनिवर्सिटी ने, उसमें जो है 73.48 जो है विद्यार्थी पास हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश ने बिना मेरिट ये परीक्षा परिणाम घोषित किया है। ना तो बीए की मेरिट लिस्ट आई है, ना बीकॉम की, ना बीएससी की। तो जल्द ही जैसे ही रिजल्ट दुरुस्त होता है उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आप लोगों के बीच में। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कुल जितने विद्यार्थी बीए में परीक्षा में बैठे थे वो 8,048 में से 73.48 विद्यार्थी ही पास हो पाए हैं। इसके अलावा बात करते हैं तकनीकी विश्वविद्यालय में जो बीटेक की 151 सीटें हैं वो वहाँ पर आवंटित की गई है। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में जेई मेन जो एंट्रेंस था उसके आधार पर बीटेक डायरेक्ट एंट्री के पहले चरण में ये काउंसलिंग बुधवार को की गई थी। और इस दिन जो है एससी एसटी और ओबीसी की मुख्य श्रेणी और जो दूसरी सब जो कैटेगरीज है उनमें सीटों के लिए काउंसलिंग हुई। और इस काउंसलिंग में 151 अभ्यर्थियों को विभिन्न शिक्षण
संस्थानों में सीटें आवंटित की गई है। और इसके अलावा संबंधित शिक्षण संस्थानों में 22 जुलाई शाम 4 बजे तक उन विद्यार्थियों को वहाँ पर रिपोर्ट करना है जहाँ की उनको जो है जो स्थान उनको आवंटित किया गया है। बात करते हैं, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाई एसओएस परीक्षा की पंजीकरण तिथि। तो हिमाचल प्रदेश जो स्कूल जो है राज्य मुक्त विद्यालय है, इसके अंतर्गत सितंबर 2023 में संचालित की जाने वाली 8वीं 10वीं और जमा 2 जो +2 की परीक्षाएं हैं उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो तिथि है वो उसको 25 जुलाई के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यदि आपका कोई भाई बहन अगर वो जो है स्टेट ओपन स्कूल से अगर करना चाहता है तो वो जो है यहाँ पर रीअपियर के विद्यार्थियों के लिए ये विलम्ब शुल्क 500 रुपये हैं। तो एडमिशन और एडिशनल विषय इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस के विद्यार्थियों के लिए विलम्ब शुल्क जो है लेट फीस जो है 1500 रुपये रहेगा। तो आप इसे जो है सूचना जारी करती है। तो पहले दिन बीटेक की 151 सीटें आवंटित हुई, ये मैंने बता दिया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमीरपुर में ये काउंसलिंग जो है 22 तक जो है रिपोर्ट करना है अभ्यर्थियों को जो जो उनको शिक्षण संस्थान आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की बात करते हैं। बीटेक की परीक्षा की तिथि में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बदलाव किया है। यदि आप बीटेक के विद्यार्थी है या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में नोन है तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो बीटेक की जो सेकंड सेमेस्टर की 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा है उसकी तिथि में बदलाव किया है। अब ये परीक्षा जो है 9 अगस्त होगी। तो सेकंड सेमेस्टर बीटेक एचवीयू के स्टूडेंट की जिनकी परीक्षा पहले 20 जुलाई को होनी थी, आज इसको जो है अब 9 जुलाई के लिए कर दिया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस की पंजीकरण तिथि बढ़ाई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 25 जुलाई तक इसको कर दिया है अगर आप इसमें हैं। तो इसके अलावा अब शेष जो सीटें बच रही है तकनीकी कॉलेज सुंदरनगर में, तो लीट के पहले राउंड की काउंसलिंग जो है वो कल होगी और शेष सीटों पर स्पॉट काउंसलिंग से दाखिला किया जाएगा तकनीकी कॉलेज सुंदरनगर में। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विभाग के अंतर्गत जो सभी राजकीय और निजी बहुसंस्थान चल रहे हैं, तो द्वितीय वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स जो लीट है और पैट जो खाली बची हुई सीटें हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु काउंसलिंग हुई। तो दूसरे राउंड में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई रही। अब रिक्त सीटों पर प्रवेश के इच्छुक जो छात्र हैं उनको स्पॉट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर, ये काउंसलिंग राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर में होगी। पॉलिटेक्निक जो तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को लीट की स्पॉट काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है और विभाग की ओर से पहले राउंड का आयोजन 21 जुलाई को जिनके प्रवेश परीक्षा में 150 से ज़्यादा अंक है तो वे छात्र जो है डायरेक्ट स्पॉट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। 22 जुलाई को लीट की परीक्षा व बिना परीक्षा दिए छात्र भी भाग ले पाएंगे। तो 21 को तो 150 से अधिक अंक वाले जो छात्र हैं वही भाग लें, 22 को लीट के बिना और बाकी सभी ले आते हैं। और पैट के लिए जो ऑफलाइन काउंसलिंग 31 जुलाई को, दूसरा राउंड 7 अगस्त को होगा और सीट कंफर्म जो है बाद में आपको शुल्क देकर करवानी होगी। इसके अतिरिक्त जिन आवेदकों का प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट मिल चुकी है वो अपनी सीट से संतुष्ट नहीं है, वे छात्र भी ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में उपयुक्त समय अनुसार जो है भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए जाना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम के बाद, तो ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई से हैं। तो पंजीकरण करवाने के लिए युवाओं को मिलेगा 21 दिन का समय। तो बेरोजगार अगर आप हैं, बेरोजगार युवाओं को वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो इच्छुक युवा 27 जुलाई तक अपना आवेदन पंजीकृत करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के लिए युवाओं को 21 दिनों का समय मिलेगा और अंतिम तिथि जो है 17 अगस्त तक निर्धारित की गई है इसके लिए। और एयरमैन जो चयन केंद्र है अंबाला द्वारा अग्निपथ योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए अग्निवीर वायु भर्ती आयोजित की जा रही है। इस संबंध में विंग कमांडर एवीजी रेड्डी, कमांडिंग ऑफिसर एएसपी वायुसेना अंबाला कैंट ने बताया कि अग्निवीर वायु भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 27 जुलाई से 17 अगस्त तक भारतीय वायु सेना की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी आयु है, आपका जन्म जो है 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के मध्य होना चाहिए। अगर इसके बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। लास्ट बात करते हैं
इंटरव्यू की वीडियोग्राफी की याचिका खारिज। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके संबंध में जो याचिका दायर की गई थी जो है हिमाचल हाई कोर्ट में, तो उसकी जो इंटरव्यू वीडियोग्राफी की जिसमें जो है बात की गई थी कि इंटरव्यू की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो वो याचिका खारिज कर दी गई है। तो 17 अप्रैल 2017 को जारी की गई अधिसूचना का पालन कर रहे हैं, ये मानना है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इस इंटरव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया है। थैंक यू।